आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के पेपर को देखने वाले जो कि आपका पेपर आज 24 मार्च को हो गया है। हिंदी का पेपर है। देखते हैं इसका सलूशन क्या है, इसका अच्छी तरह से प्रश्नों को देखते हैं क्या क्या इसमें प्रश्नों को आया था। आप प्रश्नों की ओर देखते हैं। इसमें सबसे पहले 3 घंटे का समय है और प्रश्नों को पढ़ने के लिए 15 मिनट दिया जाता है। उसके बाद प्रश्नों की निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। ये दूसरा प्रश्न पहला प्रेमचंद का दिया था। लिखा है कि सेवा सदन किसका है, तो आप जानते हैं सेवा सदन किसका है। आप लिख सकते हैं इसमें से एक को लिखना है। सेवा सदन प्रेमचंद का है। चंद्रगुप्त लिखना है। जनसंघ प्रसाद का बर्फ की गुड़िया, अतीत के चलचित्र, कलम का सिपाही के साहित्यकार का जीवन। कहा है कि कलम का सिपाही के किस साहित्यकार के जीवन परिचय है, तो कलम का सिपाही आप जानते हैं किसका, अमृत राय का है। किसी एक एकांकी के लेखक का नाम लिखिए, तो एकांकी के एक लेखक का नाम राम कुमार वर्मा लिख सकते हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, तो आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। अगला ये कि छायावाद की दो प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो छायावाद की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। रीतिकाल की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इन सभी का 10 नंबर मैंने एक वीडियो में केवल बनाया था, जो कि 10 मिनट का वीडियो था। 10 मिनट के वीडियो में पूरे 10 नंबर उसी वीडियो में से फंसे। आप सब जाकर वीडियो में देख सकते हैं। इन सब को मैंने बताया था। बर्फ की गुड़िया भी, सेवा सदन भी, चक्रच्युत भी, चंद्रगुप्त भी, अतीत के चलचित्र भी, कलम का सिपाही भी, एकांकी के लेखक भी, आवारा मसीहा भी, छायावाद की दो प्रविधियां, रीतिकाल के, प्रगतिवादी काल की, आप सभी मैंने बताया था। आप जाकर वीडियो में देख सकते हैं। आप इन सभी के रचनाओं के बारे में मैंने इन सभी के बारे में एक ही वीडियो में 10 मिनट के वीडियो में बता दिया था। अगर आप देखे थे तो 10 का 10 नंबर आप इसी से प्राप्त कर सकेंगे। देखते हैं यहाँ पर दिया है वही क्वेश्चन यहाँ पर है। इसके बाद एक गद्यांश दिया है। गद्यांश दिया कि किसी छायावादी प्रकृति का नाम लिखिए। किसी गद्यांश मतलब 2 गद्यांश दिया है। एक गद्यांश को पढ़कर आपको लिखना है। यह कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति के नाश ही नहीं बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। किसी भी युवा पुरुष की बुरी होगी, यह आपको इसके बारे में से दोनों में से एक को लिखना है। जो प्रश्न दिया है गद्यांश को पढ़कर उपयुक्त गद्यांश का पुरुष में संबंध आपको लिख देना है। यहाँ पर देखिए दिया है, प्रश्नों को दिया था कि और ये पूरा गद्यांश से प्रश्न दिया, उपयोग गद्यांश संदर्भ से लिखना है। गद्यांश का रेखांकित की व्याख्या करना, उपयोग गद्यांश के पूर्व संदर्भ के बारे में लिखना है। इन दोनों में से आपको केवल एक लिखना था। एक लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रश्नों के आगे के चलते हैं। अगला दिया है पद्य से यानी आपको 2 दिया है, इनमें से एक का संदर्भ सहित व्याख्या करना था। ये पद्य से दिया है, पद्य में से 2 का एक का व्याख्या करना था। दिया है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि से दिया है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया है पहला पद्यांश, यहाँ से पद्यांश दिया है शून्य सुंदर बैन सुधार साने सैनी, ये सब इन दोनों में से एक को लिखना था। 5वां प्रश्न यह था कि किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके रचनाओं को लिखना है। राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, किसी एक में से। पद्य में से दिया था सूरदास, बिहारी लाल, मैथिली शरण गुप्त, इनमें से किसी एक का लिखना था। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं इन प्रश्नों को। यहाँ पर दिया है अनुवाद करने के लिए किसी निम्नलिखित का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्रम अस्ति इति इन सबको आपको इसको पढ़कर उत्तर देना था। यहाँ देखिए दिया है यहाँ प्रश्न दिया है कि इसको प्रश्न कहा कि वही कहे कि यहाँ पर एक को श्लोक लिखना है जो आपको याद है, जो नहीं दिया है। यहाँ संस्कृत का उस संस्कृत में उत्तर देना है। इन सभी का क्या होगा। यहाँ पर देखिए दिया है कि इन सब का हो गया करुण रस अथवा हास्य रस की परिभाषा, उपमा अलंकार और प्रेक्षालंकार की परिभाषा, सोरठा और रोला की परिभाषा। इन सब का वीडियो मैंने बना दिया था, आप जाके देख सकते हैं। यही आया है। यहाँ पर दिया है कि आपको प्रत्यय और उपसर्ग लिखना है। प्रत्यय और उपसर्ग लिखना है। दिया है कि सु पर अभि अप, इनमें से यहाँ पर दिया है प्रत्यय लिखना है। पन का बचपन लिख सकते हैं। आई का आई, वट बनावट, हट, एक इसमें कितने का लिखना था आपको, एक एक लिखना था। 2 का, 2 प्रत्ययों का एक एक प्रत्यय लिख देना था। यहाँ पर निम्नलिखित के 2 समास विग्रह करना है। पाप पुण्य का, नवरत्न का, तिरंगा का, जलवायु का, इनमें से एक का आपको करना था। और दिया है अगला कि निम्नलिखित में से शब्द को तत्सम शब्द लिखना है। कपूत का, कुआं का, जीरण का, दूध का, इनमें से एक का करना था। यहाँ पर दिया है। इसके बाद दिया है निम्नलिखित का 2-2 पर्यायवाची लिखना था। अग्नि का, आम का, किनारा का, पक्षी का 2-2 पर्यायवाची लिखना था। इधर मधु अथवा नदी का फलम मति का लिखना था। यहाँ आम यहाँ दिया है कि निम्नलिखित के 2 संधि विच्छेद कीजिए। प्रत्येक का, प्रतिज्ञा का, यद्यप का, प्रतिक्रम का, इनका संधि विच्छेद करना था। यहाँ पर दिया है अगला दिया है कि 2 पर्यायवाची शब्द, इसी का पर्यायवाची लिखना था। उसके बाद इधर दिया है मधु और फल का किसी एक का लिखना था। उसके बाद इनका लकार धातु वचन लिखना था। उसके बाद दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। स्वच्छ भारत पर, वरदान, अभिविज्ञान पर, प्रदूषण पर, देश प्रेम पर, जनसंख्या वृद्धि पर, इनमें से किसी एक पर लिखना था। इसके बाद है आपको खंडकाव्य दिया है। जो खंडकाव्य आप पढ़े थे उसके लिखिए। जो कि तुमुल खंड काव्य है, यूपी यानी भदोही का, उसको लिखना था। जो आप